नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अभिजीत रंजन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम ईआरएस गैस्ट्रो एंड लिवर सेंटर। आज हम एक ऐसे लीवर डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें डैमेज धीरे धीरे होता है। जी हाँ, मैं लिवर सिरोसिस की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास तब आते हैं जब उनकी लीवर बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। उनको सिम्टम्स बहुत ही कम होते हैं, जैसे थोड़ा सा हल्का पेट में दर्द कभी हो गया, कभी गैस हो गई, कभी कमजोरी, कभी थकावट। जब वो आते हैं तो उनके हाथों में ब्लैकनेस दिखता है, गर्दन के पीछे एक ब्लैक सी निशान होती है। ये छोटे छोटे जो साइंस है कई बार उनसे मिस हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं समझाना चाहता हूँ कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं हम इस लिवर सिरोसिस को, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप अपने लिवर को टाइम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इस तरह का कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज है या फैमिली में हिस्ट्री है, तो अपना लिवर का जरूर अपना चेक कराएं। सबसे पहले समझते हैं कि लिवर सिरोसिस होता क्या है। हमारे लिवर के सेल्स, जिसको कहते हैं हेपेटोसाइट्स, एकदम सॉफ्ट होते हैं, हेल्दी होते हैं और एक्टिव होते हैं। लेकिन जब लिवर में बार बार डैमेज होता है, जैसे कोई अल्कोहल लेता है या फैटी लिवर, जैसे आप जंक्स खाते हैं, इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस बी या सी, जिसको काला पीलिया कहते हैं, या बहुत सारे अन्य रीजन जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, हीमोक्रोमेटोसिस, तरह तरह का ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी होती है, तो हीलिंग प्रोसेस में लिवर के अंदर धीरे धीरे वो स्कार जो है बनने लगता है। इसी स्कार को कहते हैं फाइब्रोसिस। जितना ज्यादा स्कार होगा उतना लिवर हार्ड होगा, सिकुड़ता रहेगा। फाइब्रोसिस जो है लिवर को धीरे धीरे सिकुड़ता रहता है, उसका फंक्शन को कम करते रहता है। जब वो लिवर कहते हैं 80% डैमेज हो जाती है, तब लिवर बिल्कुल बैठ जाता है। कैसे पता चलेगा? आपको याद रखिए, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे लिवर स्पॉन्ज होता है, सख्त होने पे क्रैक्स आ जाते हैं। इसी चीज को मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्लो डिजीज है। आज थोड़ा डैमेज है, कल थोड़ा और डैमेज हो जाएगा। याद रखिए, इस डैमेज को, इस प्रोग्रेशन को रोकना है। अगर आप फाइब्रोसिस के स्टेज पे अगर आपने रोक लिया तो आपको सिरोसिस जैसे गंभीर बीमारी से आप बच सकते हो। अगर जैसे लिवर सिरोसिस होता है, क्या है, इसमें जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो लीवर की तरफ नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते लिवर में, पेट के अंदर काफी सारे नसें फूल जाती है और ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो याद रखिए, लिवर सिरोसिस एक साइलेंट डिजीज होती है, क्योंकि ये शुरू में दिखाई नहीं देती, बट अंदर अंदर लीवर को खोखला करता है। लिवर सिरोसिस के कॉमन कॉजेज, याद रखिए, सिरोसिस एक दिन में नहीं होता है, उसमें एटलीस्ट 7 to 8 years होता है। अल्कोहल जैसे बोलते हैं, इफ इट इज मोर देन 40 grams फॉर ए पीरियड ऑफ 6 to 7 years, 6 से 7 साल तक अगर 40 grams लेते हैं तो लिवर में डैमेज, सिरोसिस होने का चांसेस 100% है। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सेकेंड कॉज क्या है, फैटी लिवर। अब भला फैटी लिवर क्या है? फैटी मतलब कैलोरीज, एक्स्ट्रा चला गया कैलोरीज लिवर के अंदर। अब इसमें ये चीज़ है कि अगर आपने 40 ग्राम से कम भी लिया अल्कोहल, या आप जंक्स खाते हो, तो लिवर में अननेसेसरी जो कैलोरीज है फैट में तब्दील होकर फैटी लिवर कराता है। बढ़ते वेट, पुअर डाइट, फास्ट फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे लिवर में फैट बढ़ता है तो इन्फ्लेमेशन होने स्टार्ट होता है। तो फैटी लिवर का जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी स्टेट या स्टीटोहेपेटाइटिस। स्टीटोहेपेटाइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जहाँ पे लिवर में डैमेज होने के चांसेस होते हैं और बाद में सिकुड़न होती है। आइए जानते हैं थर्ड कॉज, जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। ये एक तरह खून के संक्रमण से फैलता है, सेक्स से फैलता है, मदर टू बेबी ट्रांसमिशन होती है। ये वायरस लिवर के अंदर चुपचाप बैठी रहती है कई सालों तक। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखा जहाँ पे 80 years तक पेशेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में जब उनका लिवर की जांच की में एक बड़ा सा ट्यूमर निकलता है, तब पता चलता है उनको हेपेटाइटिस बी है। और ना ही सिर्फ उनको, उनके बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी आता है। तो ऐसे पूरे फैमिली जो है इन्वॉल्व हो जाती है। याद रखिए, लिवर में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अंदर में सालों साल तक रहते हैं, लिवर के अंदर डैमेज कराता है, इन्फ्लेमेशन कराता है। और एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड फैटी लिवर, हेपेटाइटिस बी एंड सी जो है लिवर में कैंसर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क रहते हैं। सो हेपेटाइटिस बी और सी हमेशा चेकअप कराना चाहिए, जिसमें से HbSAg जिसको कहते हैं एंड NT-SCV, ये दोनों टेस्ट हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्टिंग होती है। आइए जानते हैं फोर्थ बीमारी की है, जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून लिवर डिजीज। ये एक तरह का बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी जो है, आपके जो इम्यून सेल्स है, इम्यून सिस्टम है, लिवर को ही अटैक कर लेती है। उसको लगता है कि लिवर जो है आपका दुश्मन है, तो उस पर डैमेज करना स्टार्ट होता है। उसमें इंजुरी, इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस होना स्टार्ट होता है। अदर कॉजेज में जैसे विल्सन डिजीज हो गया, अल्फा एंटीट्रिप्सिन 1 डिफिशियंसी हो गई, तो ये सब रेयर कॉजेज होते हैं। बट अगर किसी को यंग पेशेंट है और उनको लिवर सिरोसिस, हमने देखा कि 20 साल के पहले ही लिवर सिरोसिस हो गया, तो ये 2-3 बीमारियां जो है बिल्कुल चेकअप करना चाहिए। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया, अल्फा एंटीट्रिप्सिन 1 डिफिशियंसी हो गया, हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, विल्सन डिजीज हो गया। आइए जानते हैं लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स। इंपॉर्टेंट है कि साइंस जो है हम लोग इग्नोर ना करें। देखिए, लिवर सिरोसिस तो बहुत लास्ट स्टेज का है, लेकिन अगर आपको थकावट होती है, अधिकतर शाम को ज्यादातर होता है, आपको मॉर्निंग को उठे तो लेकिन आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, आपको दिन भर ऐसा लग रहा है कि आपको एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है आपका लिवर में डैमेज हो। लिवर जो है 150
से ज़्यादा उनका फंक्शंस होते हैं। कई बार ऐसे कहते हैं कि इट हैज़ मोर देन 500 फंक्शंस। सो इंपॉर्टेंट 150 फंक्शन जो मेटाबॉलिक होते हैं, जो बॉडी क्लीनिंग होती है, टॉक्सिन डिटॉक्सिफाइंग जो फंक्शंस होते हैं लिवर के, वो कमज़ोर होने लगता है। इस वजह से आपका जो बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं और आपका हमेशा थकान होती है। याद रखिए, अगर आपको भूख 1 से 2 बार से ज़्यादा नहीं लगती है तो आपको कहीं लीवर की दिक्कत तो नहीं, अपना लीवर जरूर चेक कराएं। तो लिवर सिरोसिस जब एक कंडीशन होती है जहाँ पे कंपेंसेटेड होता है एक स्टेज, दूसरा होता है डीकॉम्पेंसेटेड। कंपेंसेटेड मतलब लिवर सिरोसिस तो है, हार्ड तो हो गया बट फंक्शन कर रहा है, 10% काम कर रहा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जब पेशेंट को ये सिम्टम, चारों सिम्टम्स में से जैसे जॉन्डिस हो गया, पेट का पानी हो गई, गफलत हो गया या खून की उल्टी, इसमें से कोई भी चीज़ें अगर आ गया तो उसको कहते हैं डीकॉम्पेंसेटेड स्टेज। उस कंडीशन में हम लिवर ट्रांसप्लांट ही एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। याद रखिए, अगर लिवर सिरोसिस में है, किसी को फीवर आता है, जॉन्डिस होती है, पेशाब कम होता है, इसका मतलब है कि कहीं पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर तो नहीं आ रहा है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करना ज़रूरी होता है। दिस इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। लिवर ट्रांसप्लांट अगर हो सकता है तो कराइए। मेडिसिन से, एंटीबायोटिक से पेशेंट का कुछ रिकवरी हो सकती है ज़रूर। आइए जानते हैं लिवर सिरोसिस का कैसे पता चल सकता है। याद रखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है लिवर सिरोसिस धीरे धीरे होता है। कई पेशेंट जो है इग्नोर करते हैं कि मैं तो अल्कोहल कम लेता हूँ, डॉक्टर साहब ने बोला है 40 ग्राम से, तो फिर मैं तो उससे कम लेता हूँ, मुझे तो फैटी लीवर है। बट बहुत लोग को मेरे ग्रेड 1 ही फैटी लीवर है, मेरे दोस्त को तो भी फैटी लीवर है, चलो चलेगा। लीवर फंक्शन टेस्ट करा लिए, लीवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 50-60 है। कल एक पेशेंट आए थे मेरे पास और इनका ज़्यादा नहीं, पेट में गैस बन रही थी। उनका अल्कोहल का इंटेक था बट बहुत ज़्यादा नहीं था, बट हाँ वेट ज़्यादा था। साथ साथ में उनके हैबिट्स भी बाहर के खाने के थे। हमने बोला कि एक बार आप टेस्ट करा लो। एंडोस्कोपी में तो हमने पेट में एसिडिटी देखा, ये सब चीज़ देखा, बट जब हमने स्कैन कराया, उनको कन्विंस किया कि फाइब्रो स्कैन कराओ। फाइब्रो स्कैन में पता चलता है उनका लीवर डैमेज हो गया, 3rd स्टेज में लीवर डैमेज पहुंच चुकी है। तो याद रखिए, अल्ट्रासाउंड में, लिवर फंक्शन टेस्ट में सिर्फ आपको स्क्रीनिंग पता चलते हैं, लेकिन कभी भी ये 100% सही नहीं होता। तो अल्ट्रासाउंड में आपको फैटी लीवर ज़रूर दिखता है, लीवर का साइज़ कितना है, लीवर में इन्फ्लेमेशन कितना है। फाइब्रोस्कैन से आपका माइक्रोस्कोपिक डैमेज पता चलता है। लिवर फंक्शन टेस्ट में लीवर में कितना सूजन हो रहा है। तो याद रखिए, 3 टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर अर्ली स्टेज में लिवर आपका डिटेक्ट हो गया है फाइब्रोसिस का, सो हम उस मेडिसिन देके ठीक भी कर सकते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जब किसी पेशेंट को लिवर फैटी लिवर डायग्नोस होता है जिनका LFT, तो हमेशा याद रखिए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ज़रूर कराएं। आजकल हम ऐसे भी देख रहे हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस बी सी जो है खासकर जहाँ पे जब हेयर कट्स कराते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है ब्लेड्स। एंड अगर अनसेफ जगह से हुआ या टैटू बनाया तो कई बार हेपेटाइटिस बी और सी बहुत जल्दी से फैलता है। याद रखिए, हमें अपने लीवर को सुरक्षित रखनी है। अगर आपके अल्कोहल की वजह से अल्कोहल को डैमेज हो रहा है तो अपना ज़रूर चेकअप कराएं। कई लोग कहते हैं वाइन से लीवर डैमेज नहीं होता, एंटीऑक्सीडेंट है, बट अल्कोहल, वाइन में भी अल्कोहल होती है एंड सेम ही मॉलिक्यूल होती है, सेम ही सॉल्ट होता है। तो अगर फैटी लिवर वजह है डाइट से, तो वेट लॉस करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें। जब तक आप अपना कंट्रोल कर सकते हो, लीवर को डैमेज कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन लीवर की बहुत अच्छी आ गई इंडिया में, जहाँ पे हम इसको लीवर को, फाइब्रोसिस को रिवर्स कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अभिजीत रंजन। मैं इस वीडियो से ये समझाना चाह रहा था कि लीवर किस तरह से हम अपना स्क्रीन कर सकें, कि अगर अर्ली डैमेज है तो हम उसको स्क्रीन करके ठीक करें, रिवर्स करें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखें।